नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल भैया की एकेडमी में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने इस्लाम के भारत में आगमन के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम देखते हैं। उसके आगे अल-बरूनी की दृष्टि में भारत की स्थिति कैसी थी। अल-बरूनी मध्य एशिया का निवासी था। वह मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। उसका जन्म 973 ईस्वी में खीवा कहाँ पड़ता है? मध्य एशिया में, मध्य एशिया में पड़ता है। उसने भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, भारतीय दर्शन का अध्ययन किया तथा भारतीय ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। वह महमूद गजनवी के समकालीन था। उसने महमूद गजनवी के बारे में बहुत कुछ लिखा था। उसने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में 11वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक व सांस्कृतिक बारे में बताया। उसने बताया कि जो भारतीय थे वह विदेशों के विचार से, जो वहां के विदेशी थे उनके विचारों से संकीर्ण थे। भारतीय लोग विदेशों से अच्छी तरह से संपर्क में नहीं आते थे। वह भारतीय जो थे विदेशी लोगों को अपने थाली में भोजन नहीं दिया करते थे। आइए देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर अधिकार 1173 से 74 ईस्वी में किया था। उसने मुल्तान पर विजय 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गोरी मुल्तान पर विजय 1175 ईस्वी में किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद मोहम्मद गोरी गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के शासक थे मूलराज द्वितीय। मूलराज द्वितीय ने अपनी विधवा माँ, उनकी माँ विधवा माँ जिनका नाम था नायिका देवी, इनके नेतृत्व में मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को आबू पहाड़ी पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी की यह पहली हार थी। इस हार के बाद मोहम्मद गोरी पंजाब की ओर रुख किया और यह 1190 ईस्वी तक पूरे पंजाब को जीत लिया। जब उसने पूरे पंजाब को जीत लिया तो उसके राज्य की
उसके राज्य की सीमाएं दिल्ली व अजमेर। दिल्ली व अजमेर के शासक उस समय थे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान चहमान वंश के शासक थे। चहमान वंश के शासक थे। ये वीर व साहसी राजा थे। इन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया था। मोहम्मद गोरी भटिंडा को जीत लिया। तब पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच संघर्ष चालू हो गया। उसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ। तराइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा के करनाल जिले में। हरियाणा के करनाल जिले में तराइन पड़ता है। 1191 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ तो उस समय मोहम्मद गोरी पराजित हो गया था। पराजित हो गया और वह जान बचाकर युद्ध से भाग गया और वह एक वर्ष तक अपने सैनिक व्यवस्था को ठीक किया। उसके बाद फिर 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान में युद्ध किया। जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद उसने 1194 ईस्वी में चंदावल नामक स्थान पर जयचंद को पराजित किया। उसके बाद उसने ग्वालियर, बयाना, बिहार, बंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने अपनी मृत्यु से पहले उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था। उसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। 1206 ईस्वी में हुई। उसकी मृत्यु के बाद ही तराइन के द्वितीय युद्ध
तराइन के युद्ध के बाद से ही तुर्कों के लिए भारत के द्वार खुल गए। उसके बाद सल्तनत काल की शुरुआत हुई। यहीं पर इस पाठ का अंत होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।